हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ऑल आर गुड। वेलकम अगेन टू द अनदर क्लास ऑफ IBACIO PYQ सीरीज़। हमने प्रीवियस क्लास में किया था 18 जनवरी 2024 की शिफ्ट नंबर फर्स्ट। अब करेंगे हम शिफ्ट नंबर सेकंड ऑफ 18 जनवरी 2024। ठीक है, ये भी जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आसान थी, वैसे ये भी शिफ्ट आसान नहीं आई थी। ठीक है, एकदम। चलो ये देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है कि लेट एक्स बी द, हमें बोला है कि एक्स हमें ऐसा लीस्ट नंबर लेना है ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, 5 डिजिट्स का नंबर लेना है कि जिसको हम डिवाइड करते हैं 28, 40, 42 और 48 से, और हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, और वो नंबर पर लेकिन वो डिविजिबल होना चाहिए 246 से। तो हमें बताना है जो नंबर होगा उसके सम क्या होगा, डिजिट्स का सम क्या होगा, मतलब जो भी 5 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का सम निकालना है हमें, वो क्या होगा। ठीक है, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि जो ऐसा नंबर जो इससे डिवाइड होता है। ठीक है, जो ऐसा नंबर जो इससे क्या होगा डिवाइड, मतलब 28, 40, 42 एंड 48 से डिवाइड होना चाहिए। ये क्या होता है 4 × 7, मतलब 2 की पावर 2 × 7। अब ये क्या होता है 8 × 5, मतलब 2 की पावर 3 × 5। 42 क्या होता है 2 × 7, मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना 42 को 6 × 7, मतलब 2 × 3 × 7, मतलब 2 की पावर 1, 2 × 3 × 7। और 48 क्या होता है 16 3 या 48, मतलब 2 की पावर 4 × 3। मतलब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 2 की सबसे बड़ी पावर 4 × 3 × 5 × 7। ठीक है, अब ये 2 की पावर 4 16 × 3 × 7 5 या 35, 16 3 या 48 × 35। 48 × 35 कितना होता है कि 5 8 40, 43 120, मतलब 1680। ठीक है, 1680 क्या आ गया एलसीएम ऑफ इसका। अब हमें बोल रहा है कि रिमाइंडर हर केस में क्या आ रहा है एक्स, और हमें क्या चाहिए कि ऐसा नंबर जो 2, मतलब और वो क्या हो 5 डिजिट नंबर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1680, इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा +6, और ये पूरा नंबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 246 इज़ डिविजिबल बाय 246। ठीक है, 246। अब देखो अगर ये 246 से डिविजिबल है, ठीक है, और इसमें से हम 6 निकाल लें, तो मतलब जो जे नंबर होगा ये क्या होना चाहिए 240 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हमने 6 निकाल दिया मतलब जो बाकी नंबर बचा हमारे पास ये 240 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखोगे अगर आप 1680, ये हमारा 240 से कट रहा है, 24 7 या 168, ये तो कट रहा है। इसका मतलब कि जे ही नंबर पूरा क्या होगा 246 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये नंबर डिविजिबल है तो इसको अगर हम के की कुछ ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि हमारा मिनिमम वैल्यू आए 5 डिजिट की नंबर। ठीक है, अब के की वैल्यू अगर हम 5 पुट करें, ठीक है, बाई चांस 5 पुट करें, कितना आता है 16 5 या 80, मतलब 8400 के आसपास आएगा। अब 8400 है वो तो 4 डिजिट है, मतलब हम के की जगह 6 पुट करके देखते हैं। और के की जगह 6 पुट किया 1680 इंटू 6 + 6, मतलब 600 6 8 या 48, 4 कैरी 6 36 40, 4 कैरी 6 4 10 +6, मतलब 10086 आ गया ना। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर जो क्या है 246 से भी डिविजिबल है, और इन सबसे जब डिवाइड होगा रिमाइंडर कितना आएगा हर केस में 6। ठीक है, तो इसका सम कितना आ गया 1 + 8 9, 9 से 15, तो 15 इज़ द आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था जी। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट इंक्रीजेस हर एक साल कितनी 40% इंक्रीज़ होती है। बताना है कि 2 ईयर्स एगो कितनी थी, मतलब समझो अगर पहले साल 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। ठीक है, मतलब हर साल क्या होती है 5 से 7, 5 से 7, मतलब 2 सालों में क्या हुई होगी 25 से 49। अब हमें बोला है 2 साल बाद की इनकम कितनी दी है हमें 98,000, तो हमें यही तो बताना है। अब ये क्या है इसका मल्टीप्लाई 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 50,000। बस 50,000 इज़ द आंसर।
बस इतना सा क्वेश्चन था जी, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट सीखोगे कि जो CP और MP होता है वो क्या होता है। CP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और MP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, डिस्काउंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है डिस्काउंट, मतलब हमने डिस्काउंट क्या करना है, कम करना है। प्रॉफिट हमेशा गेन देता है हमें, मतलब प्रॉफिट क्या करना है, प्लस, ठीक है। अब देखो जो CP और MP, इधर हमें बोला कि ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम बाय गिविंग 25% डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे एंड स्टिल गेन इतना, मतलब CP और MP की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 माइनस 25 75 और 35 135, मतलब 5 15 जा 5 to 10 27 जा, मतलब वो CP कितनी है उसकी 15 और MP कितनी है 27। अब बोला इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज डिक्रीज्ड बाय 10%, इसको हम क्या करें, 10% डिक्रीज़ कर लें, 10% मतलब 1/10, ठीक है। मतलब 1.5 डिक्रीज़ कर लें, ठीक है, 1.5 डिक्रीज़ कर लें, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 13.5। और बोला कि एंड ही सेल इट बाय अलोइंग if the item decreased by 10% and sell it by allowing 37.5% discount on the same market price। इस मार्केट प्राइस में हम क्या दे रहे हैं यार, ये उस साइड, इस मार्केट प्राइस में हम क्या दे रहे हैं, -37.5% डिस्काउंट, ठीक है। अब 12.5 होता है हमारा 1/8, 37.5 कितना होगा 3/8, ये किसके इक्वल होता है 3/8, मतलब हम 8 की चीज़ कितने की बेचेंगे 5 की। अब अगर 8 की वैल्यू 27 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8 तिके 24, ठीक है, 24 बचे, 3 कैरी 8 तिके 24, ठीक है, 6 कैरी 8 7 जा 56 4 और 7 5, मतलब 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो 5 की कितनी होगी, इसी को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे, 3.375 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी 7 5 35 36 37, 3 कैरी 5 3 15 18 5 3 15 16, मतलब हम कितने की बेचेंगे चीज़ 16.875 की, ठीक है, इतने की बेचेंगे। तो अब हमें बताना है कि अब हमारा गेन परसेंटेज कितना है, ठीक है। अब देखो गेन परसेंटेज कितना है 5, मतलब इधर 500 मतलब पॉइंट में 375 और 13 में से मतलब 16 में से 13 निकाले कितने बचे हैं 3, मतलब इतने का क्या होगा फ़ायदा, मतलब 3.375 का फ़ायदा है कितने पे 130, मतलब 13.5 पे, तो 100 पे कितना होगा ये बताना है 3375 अपॉन 135, मतलब इसको 100 से किया 2 स्टेप आगे चला गया और ये, ठीक है, और इधर से भी 1 स्टेप आगे ये। अब 5 to 10, ठीक है, 5 7 जा 35, ये 5 से कट जाता है, 5 से 30, 5 7 35, 5 5 जा 25। अब ये 9 3 है 27, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45 और 3 से 25%, मतलब 25% क्या आ गया हमारा आंसर, बस ये भी निकाल दिया। अब अगला, इस क्वेश्चन में क्या था, ये देखो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, रेशो दी थी M N और S की 2 7 9, इसका सम इतना है, ठीक है, मतलब 2 7 9 है, मतलब ये टोटल कितना हुआ, ठीक है, इसका सम 9 2 11 7 18, 18 की वैल्यू दी है हमें 360, ठीक है, मतलब A की वैल्यू कितनी होगी 20। अब हमें बताना है बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द M एंड S। अब MJ है SJ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 140, बस 140 इज़ द आंसर, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी ईजीएस्ट क्वेश्चन था। अब बोला कि ए सर्टेन सम इन डिवाइड इन ABC सच दैट रेशो ऑफ, हमें A रेशो B दी है कितनी है 3:1, B रेशो C दी है कितनी है 5:3, एंड दैट ऑफ C रेशो D दी है 5:3, ये भी 5:3 है। अब अगर हमें ABCD की रेशो निकालनी हो, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, देखो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होगी ए इस लाइन में तो कहीं भी नहीं है, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी ऐसे मल्टीप्लाई, मतलब 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। वैसे बी कैसे है, जहाँ से इधर को फिर जहाँ से नीचे को, मतलब इधर से इधर को 1 5 जा 5 5 5 जा 25,
ठीक है। वैसे सी ऐसे होगा जहाँ से इधर को फिर जहाँ सी आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 3 जा इंटू 5, 3 5 जा 15, और डी इस वाली लाइन में कहीं भी नहीं है तो डी की वैल्यू सीधा है ऐसे 1 3 या 3 3 जा 9, तो ये आ गई ए बी सी डी की रेशो। अब बोला इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी, बी और डी इनका जो डिफरेंस दिया है हमें कितना है, 16 का होगा। 16 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1280। तो अब हमें बताना है कि ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ए और सी के बीच में, मतलब ए और सी जे, ठीक है, मतलब 15 में से 75 में से 15 के कितने बचते हैं, 60। तो हमें 60 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब 16 की वैल्यू अगर ये है तो ये कितने जाता है, मतलब अगर 8 से काट लो, 8 टू 16, 8 5 8, 8 छिके 48, 0 2 80 जा, मतलब वही 16 8 या 128, ठीक है। तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 80 इंटू 60, मतलब 6 8 जा 4800, तो 4800 इज़ द आंसर। बस ये भी हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी सिर्फ दिखने में मुश्किल क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अब बोला कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज। अब ऐसे बी है, बी इज़ 33, मतलब 1/3 लेस एफिशिएंट है ए से, ठीक है, 1/3 लेस एफिशिएंट है, मतलब ये 3 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। एंड सी इज़ 50% लेस एफिशिएंट दैन बी, सी इससे भी बी से भी 50%, मतलब 1 है, ठीक है। तो अब बताना कि ये अगर ये कितना है, 36, ठीक है, मतलब टोटल वर्क कितना होगा, 3 इंटू 36 108, टोटल वर्क तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमें बोला है कि ऑल 3 स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 9 डेज आफ्टर द स्टार्ट। अब ए ने 9 डेज तक काम कर लिया, मतलब ए ने 9 डेज, ए का वर्क कितना होगा 27, 9 3 27, मतलब इसमें से अगर हम 27 निकाल लें पीछे रिमेनिंग वर्क कितना बचता है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ठीक, 8 में 7 1 8 2 10, मतलब 81 रिमेनिंग वर्क बचा, ठीक है। अब हमें बोला कि बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर, ठीक है। अब हमने 81 काम करना था, अब बी ने 3 दिन पहले, 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको 3 दिन जो उसने काम छोड़ा हम 3 दिन उससे काम करवा लेते हैं बी से, ठीक है। 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 2 जा 6 अपॉन, समझ लेते हैं कि जो ए के जाने के बाद पूरा काम इन्होंने किया, ठीक है, 2 1 3 ने किया मिलके, ठीक है। अब ये 81 प्लस 6 अपॉन 3, अब 81 मतलब 27, 2 जा मतलब 27 प्लस 2, टोटल काम को वर्क कितना लगा 29 दिन, तो 29 दिन इन द आंसर, ठीक है। मतलब ए का काम हमने शुरू में निकाल दिया था पर लेकिन बी और सी ने शुरू से लेके एंड तक करवाया हमने, मतलब ए इधर छोड़ गया था पर लेकिन बी और सी ने तो पूरा किया ना, ठीक है, क्योंकि बी और सी जो उसने 3 दिन पहले छोड़ा था हमने पूरा करवा लिया उससे, तभी इधर ये प्लस कर लिया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 29। बस इतना सा था। अब ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, ठीक है, a, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर क्या होगा, a स्केयर माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही अगर x माइनस 1/x की वैल्यू है हमारे पास a, तो एक्स स्केयर मतलब एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की क्या होगी, a स्केयर प्लस 2, ठीक है, इधर प्लस आ जाता है। अब इधर एक्स स्केयर प्लस जे था, एक्स की बार 4 निकालनी थी, तो इसका क्या होगा 10 स्केयर माइनस, मतलब प्लस का ही है ना, माइनस 2, 10 का स्केयर 100 में से 2 निकाले 98 इज़ द आंसर। बस अब जैसे ये अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट ए एंड बी 15% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब अगर समझ लो टोटल 100 वोट्स से, ठीक है। अब क्या किया 15% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 15 ने वोट नहीं दिया, पीछे कितने बचे 85 ने वोट दिया। अब ये बोला कि 20% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब इसमें से भी 20% मतलब 1/5, मतलब 17 वोट्स क्या हुए इनवैलिड, और पीछे जो बचे 85 माइनस 17 68, ठीक है, जो 68 हो गए वो वैलिड हुए, ठीक है।
ये आगे वैलिड। अब हमें बोला है कि इसमें से भी जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 54% मिले और जो लूज़र कैंडिडेट होगा उसको कितने, अगर इसको 54 मिले तो लूज़र कैंडिडेट को 46% मिले होंगे। ठीक है, अब हमें बोला है जो विनर कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले, कितने मिले 8262। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द कैंडिडेट हु वाज डिफीटेड गेट 31.28% ऑफ टोटल वोट्स, हमें ये बताना है नहीं। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1 है जी, देखो हम एकदम सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि उसको 46% मिले। अब हमें बताना है कि वो टोटल का इतना है, मतलब उसको 68 का 46% मिला ना वोट का। ठीक है, 68 का 46% अपॉन टोटल कितने थे 100, तो ये कितना परसेंटेज होगा, ये से ये कट गया। ठीक है, अब 68 इंटू 46/100, मतलब अगर हम 68 को 48 से मल्टीप्लाई करें, 68 को 46 से, तो ये कितना आता है 68 या 48, 4 कैरी 36 प्लस 4 40, 4 8 या 32, 3 कैरी 4 से 24 27, मतलब 8 2 7 4 11 1 3 आया ना 31.28। मतलब जो ये था 68 का 46%, मतलब यही जो लूज़र कैंडिडेट को मिले, ये टोटल का कितना आ रहा है 31.28% आ रहा है ना। तो मतलब स्टेटमेंट 1 हमारी क्या है एकदम करेक्ट जे। तो मतलब नैदर 1 और 2, ये तो इक्वेशन हट गई, ओनली 2 ये भी हट गई। अब हमें चेक करना है कि बोथ 1 और 2 है या नहीं। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारा डिसाइड होगा कि ये आंसर है या ये, इन दोनों में से कोई होगा, ये पता लग गया। अब देखो 54% की वैल्यू ये थी। ठीक है, हमें क्या बताएं टोटल वैलिड वोट्स, अगर 54% था हमारा, जो वो था कितना 8262 जे, मतलब ये टोटल मिला के जो जे होगा ये क्या होगा 100% होगा 54% का। ठीक है, अब 1% क्या होगा 8262 अपॉन 54, मतलब ये 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये 6 से कट रहा है, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 0 मतलब 15,300 आ रहा है, इधर क्या बोला है 15,500, मतलब ये स्टेटमेंट 2 हमारी रॉन्ग हो गई, मतलब ओनली 1 इज़ द आंसर, डी वार्ड आंसर था। जो भी क्वेश्चन आसान एकदम आराम से कर सकते थे इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि इन ए कंपनी देयर आर, ठीक है 44 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से जो उनकी सैलरी हमें दी है कितनी है 4200 पर मंथ। ठीक है, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ अमंग रिमेनिंग 14, 30 टोटल 44 है, 14 बचे। ठीक है, 14 में से जो 10 की सैलरी है वो कितनी है, देखो 10 की सैलरी कितनी है 6200। ठीक है, इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, मतलब जो 44 एम्प्लॉयज़ थी, 44 एम्प्लॉयज़ थे, उनकी सैलरी कितनी है 7400। तो अब हमें बताना है कि जो रिमेनिंग पर्सन थे 4, उनकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो जे इससे कितने कम है, जे इससे कितने कम है -1200। ठीक है, और जे इससे कितने कम है, जे इससे कितने कम है 42 2 44 54 64, मतलब 3200 कम है। ठीक है, अब देखो इससे 3200 कम है, मतलब जो 4 बंदे होंगे वो कितने होंगे 7400, तो वो उनकी हम मान लेते हैं कि है। अब देखो उनके अगर जाने पे इधर 1200 कम हो रहा है, मतलब वो 1200 एक्स्ट्रा होंगे किस पे 10% पे, है ना, प्लस और उनके जाने पे 30% पे 3200 कम हो रहा है, मतलब वो प्लस 3200 होंगे कितने परसेंट्स पे 30% पे, और उसको हम डिवाइड किस पे करेंगे 4 बंदों में। ठीक है, अब ये आ गया 4 3 जा 12 0, 4 8 जा 32 800, मतलब 7400 प्लस 3000 प्लस 8 तिके 24,000। ठीक है, 24 3 27। ठीक है, 27 और 7 34, 34 400 इज़ द आंसर। बस 34 400 हमारा क्या आ गया आंसर। देखो जी हमने कितने आसानी से कर लिया, ये 1200 कम है तो 1200 ऐड होगा कितने पे 10% पे, प्लस ये 32
मतलब कम है, तो मतलब ये कितने पे ऐड होगा 30 पे, अपॉन इसको बांटना किस पे 4 पे। तो इतने आसानी से हमने कितना, मतलब जो ऐसे करने पड़ते हैं इसको मल्टीप्लाई करने में, तब तो बहुत लंबा होता है ये, ठीक है। हमने कितनी आसानी से बेस्ट अप्रोच के साथ इतना बेस्ट मेथड से इसको कर लिया। अगर इस क्वेश्चन से अगर आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। तो चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि इसको 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में तोड़ना है। ऑड नंबर मतलब 2 का डिफरेंस, ठीक है। अब हम 2 1 4 5 है, इसके अगर हम फैक्टर निकाल लें, मतलब एक 5 4 जा 20, 5 2 10, 5 9 जा 45। अब ये किससे कट रहा है, 9 जा 13 जो 15, 3 से, ठीक है। 3 3 1 जा 3, 3 4 12, 3 3 9। ये किससे कट रहा है, 11 से, 11 इंटू 13, मतलब ये 5 3 15। अब देखो आगे ना 3 नंबर, 11 13 15, 11 13 15, इनको मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, ठीक है। और ये तीनों क्या आपस में कंसेक्यूटिव और नंबर भी हैं, और हमें बताना है बट ये द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। मिडल नंबर क्या है 13, 13 का स्क्वायर कितना आया 169, 169 इज़ द आंसर। बस ये भी इतनी आसानी से हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 296 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जैसे ये था कि इसमें क्या था कि पी और आर आपस में कितने डिस्टेंस पे हैं, 296 किलोमीटर पे, ठीक है। अब बोला कि आफ्टर 15 मिनट्स, मतलब 7:45 पे, ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स, तो देख टाइम कितना हो जाएगा 8 o'clock, ठीक है। पी स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड आर, ठीक है। जहाँ से पी आर की तरफ जाने लगा एट 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। अब बोला एट 30 आर स्टार्ट्स मूविंग, मतलब 8 से लेके 8:30 तक, मतलब आधे घंटे जे क्या सिर्फ अकेला चला, मतलब अगर इसका 30 मिनट में कितना चलेगा जे 16 किलोमीटर, ठीक है। 16 किलोमीटर चल देगा ना, कितने मतलब 8:30 को इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा होगा, इसमें से निकाला तो पीछे रिमेनिंग कितना बचा होगा कि इसमें 16 निकाला 280 किलोमीटर बचा होगा कितना एट 8:30 पे, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि एट बट टाइम दे विल मीट, ठीक है। अब जो ये 280 है, जहाँ से जो क्यू चल रहा है वो किस स्पीड पे चलने लगा, पी एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 280 किलोमीटर है, 32 + 8 40 की स्पीड से, मतलब 7 आवर्स लगेंगे। अब 8:30 में अगर हमने 7 आवर्स प्लस कर दिए तो कितना आता है 8 4 12, 3 12 + 3 मतलब 3, 3:30 PM, बस 3:30 PM एक ही ऑप्शन था, दैट इज़ द आंसर। बस अब जैसे जे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस हम बिकम 1200 बिकम इतना ऐट इतना, ठीक है। अब जो 1200 है वो बन जाता है 1560, 60 360 सिंपल इंटरेस्ट है कितने पे 1200 पे, 3 साल का, तो रेट कितना होगा इसका, जे कटा 12 3 जा 36, 10 जा, मतलब रेट कितना आ गया हमारा 10%। अब हमें बोला है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स 800 बन जाएगा इतना, मतलब 800 300 मतलब 320 का, मतलब 320 का SI किस पे 800 पे, 10% के हिसाब से कितना टाइम लगेगा 0 0 0 0 8 4 जा 32, मतलब टाइम कितना आ गया हमारे पास 4 ईयर्स। 4 ईयर्स इज़ द आंसर। ये ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब सारे टीचर्स इसको क्या लगे थे करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब कि कौन सी इक्वेशन सफिशेंट है, ठीक है, सफिशेंट बोली थी इसमें हमें। अब देखो ए बीट्स बी वाई 30 सेकेंड, बी बीट्स सी वाई 60 सेकेंड, इससे हमें ये पता लग जाएगा ना कि ए और सी में ए सी को कितने में बीट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब हमें अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इससे ही हमें बीट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो हमें पता लगेगा कि ए सी को बीट कितने, मतलब ए ज़रूरी है, ए बीट सी वाई, वो तो इस इक्वेशन से पता लग रहा है, तो बी की कोई ज़रूरत है हमें, बी की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब अगर बी आंसर नहीं हो सकता है, इसमें सेकंड पार्ट है, ये आंसर कटा, इसमें भी सेकंड है, ये कटा, इसमें भी सेकंड है, ये कटा, एक ही ऑप्शन बच रहा था जिसमें सेकंड नहीं है, तो यही आंसर। इस क्वेश्चन को निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और इसको निकालने के बढ़ते कोई बंदा ऐसे ही मेथड लगा के आगे को बढ़ जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने की ज़रूरत कोई नहीं होती है।
अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 6 ईयर्स इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर्स 7% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स इतना लगा, ठीक है। और बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 6 सालों के लिए इतना दिया हुआ है हमें, ठीक है। बोला कि जो फर्स्ट 2 ईयर्स है ना, फर्स्ट 2 ईयर्स उसमें 7% के हिसाब से लगता है, और जो नेक्स्ट 4 ईयर्स हैं उसमें 16% के हिसाब से लगता है। मतलब 2 ईयर्स के लिए कितना लगा होगा, 7% के हिसाब से, मतलब 14%, ठीक है। नेक्स्ट 4 ईयर्स में 16% के हिसाब से, मतलब 64%, ठीक है। और टोटल मतलब 4 4 8 6 7 78% की वैल्यू हमें दी है। 78% क्या आ गया, SI। अब 78% की वैल्यू दी है हमें 29250। हमें क्या करना है, 100% की निकालनी है, ठीक है। अब ये किससे कटता है, पहले मतलब 2 से काट के देख लेते हैं इसको। ऐसे ये उसके टेबल में भी आता है, 19 के टेबल में, 13 के टेबल में, ठीक है। पर लेकिन हम पहले आसानी से आराम से करते हैं। 2 से काटा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब जे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 5। अब जे किससे कट रहा है, 3 से, 3 13 जा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 7 21, 3 5 जा 15, और 13 से, 13 3 जा 39, 97, 13 7 जा 91, ठीक है। 91 6 बजे, 13 5 जा 65, मतलब 1 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 37500, 37500। ए पार्ट इज़ द आंसर। बस ये भी हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कितना आसान है, ठीक है। कि इन ए विलेज 90% पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर इलिटरेट, रिमेनिंग आर इलिटरेट, ठीक है। टोटल अगर 100 थे, ये 90 के आगे लिटरेट, और ये बाकी बचे जो 10 ये क्या आगे इलिटरेट, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इज़ इतना, मतलब जो पॉलिटिशियन जो ये थे इलिटरेट, ठीक है। तो ये कितने थे, 1320, तो हमें बताना है टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। अब 10 की वैल्यू ये है, 100 की कितनी होगी, 1300, 13200, मतलब ये डी वार्ड इज़ द आंसर, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ईजीएस्ट क्वेश्चन ये कैसे है, ठीक है, जिसको फार्मूला पता होगा। अब मैंने बताया था कि ऐसे मैंने पढ़ाया था ना पहले कि सम ऑफ स्क्वायर सीरीज, और स्क्वायर सीरीज होगी मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और जो सम होगा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, जैसे मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n। इसका क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। वैसे इसमें क्या लगाना है, वही सेम फार्मूला, ठीक है। इसमें भी सेम फार्मूला। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है हमें, एन स्क्वायर 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। मतलब एन स्क्वायर निकालना है। इस समीशन का फार्मूला यही हुआ ना कि एन स्क्वायर माइनस एन प्लस फिर जो अगली वैल्यू, मतलब पहले 1 स्क्वायर माइनस 1, फिर 2 स्क्वायर माइनस 2, फिर 3 स्क्वायर माइनस 2, उन सबका प्लस, ठीक है। पहले हम सिर्फ एन स्क्वायर का कर लेते हैं। अब जो एन स्क्वायर होगा हमारा मतलब 10 तक, ठीक है, 1 to 10 तक, वो क्या होगा 10 प्लस 1 11, 10 2 या 20 प्लस 1 21 अपॉन 6, 3 2 या 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10। अब ये 7 11 जा 77 इंटू 5, मतलब 5 7 35, 3 कैरी 5 7 35 38, 385 आ गया। वैसे ही एन का सम 1 to 10 तक ये कितना होगा, एन प्लस 1, मतलब एन प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 5 जा 5 11 जा 55, ठीक है। अब हमें यही बोला है इनका डिफरेंस कितना दिया, 330। इनका अगर डिफरेंस निकाल लें कितना आ रहा है, 385 माइनस 55, मतलब 330 ये आ रहा है। मतलब ए पार्ट इज़ द करेक्ट। अब ए करेक्ट है, ए इसमें भी है, ए इधर भी है, मतलब जे और जे तो आंसर हो नहीं सकता। अब हमें चेक करना है कि ए प्लस बी है या सिर्फ ए है। अब देखो इधर सी चेक करने की, सी की चेक करने की ज़रूरत तो बची नहीं, सिर्फ हमें चेक कौन सा करना है, जे वाला। अब इसमें है जो एन कहाँ तक है, 12 तक, मतलब एन स्क्वायर 1 to 12 निकालना है। 1 to 12 क्या होगा, हमें 1 to 10 का तो पता है हमें कितना आता है 385, प्लस 11th नंबर क्या होगा 121, मतलब 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, जाके हमारा 1 से लेके 12 तक। अब जी
4 5 5 10 1 कैरी, 8 2 10, 4 14 1 15 1 कैरी, 3 4 5 4 5 1 6, 650। ठीक है, 650 आ गया। और वैसे ही सिर्फ जो n होगा 1 to 12, 10 तक तो हमें पता है कितना आ रहा है 55 प्लस 11 प्लस 12 मतलब 5 6 7 8, 5 6 7 मतलब 78। ठीक है, अब हमें इन दोनों क्या चाहिए, सम बोल रहा है हमें, मतलब 650 प्लस 78 कितना आता है 8 7 5 12 1 728, 728 ही आ रहा है, मतलब बी पार्ट भी ठीक, मतलब ए एंड बी दोनों करेक्ट होंगे। अब हमें सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ए बी सी वाला कोई ऑप्शन था ही नहीं। बस ये हो गया इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा है हमें, कॉस्ट ऑफ 3 वड़ास एंड 4 समोसास इतना। ठीक है, इसको भी सारे लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ बताना कि अच्छे रीजनिंग इसमें से अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कॉस्ट ऑफ 3 वड़ास, मतलब 3 वड़ास प्लस 4 समोसास की कॉस्ट हमें दी है 195, 3x प्लस 4y 195। इधर तक तो इक्वेशन ठीक हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हमें बोला है कि इफ़ द समोसा इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, समोसा को हमने इंक्रीज़ कर लिया कि ना 10%। अब इसको 10% इंक्रीज़ करें मतलब 3 पे 1.1 भी प्लस एंड द 3 वड़ास इतना, और जो बड़ा है उसको हम डिक्रीज़ कर रहे हैं 1/5। जो बड़ा है, बड़ा नहीं सॉरी समोसा है, उसको हम डिक्रीज़ कर रहे हैं कितने 1/5, और 1/5 डिक्रीज़ कर रहे हैं मतलब 4/5 बचा होगा, मतलब 4/5 ऑफ 4s बचेगा इधर। ठीक है, पर इधर क्या बोला है, मतलब इधर क्या इतना 3 था, सॉरी 3। ठीक है, पर इधर क्या बोला है 1/5, इधर क्या आ रहा है 4/5, मतलब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी गलत, मतलब हमारा रीज़न क्या आ गया फॉल्स। अब रीज़न फॉल्स, इधर दिया रीज़न इज़ ट्रू, ये गलत, इधर आर ट्रू, ये भी गलत, ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत, एक ही पार्ट में आंसर। इस क्वेश्चन को पूरा करने की भी ज़रूरत पड़ी नहीं, सिर्फ आर फॉल्स ए इज़ ट्रू, बस ये भी हो गया। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए सेक्शन इज़ इतना। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कितने स्टूडेंट है, इनका एवरेज वेट दिया है हमें कितना 35.5, और बोला कि 12 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज़ 37 kg लीव द सेक्शन। ठीक है, मतलब 12 है, उनका एवरेज वेट कितना है 37, 37 मतलब इतना, इससे कितना ज़्यादा था 37, मतलब 1.5 ज़्यादा था, इन्होंने लीव कर लिया। एंड अनदर 5 स्टूडेंट, ठीक है, अनदर 5 स्टूडेंट मतलब एक आ गया 40 kg, 40 kg इससे कितना बड़ा है प्लस 4.5, अब ये प्लस 39.5 मतलब प्लस 4 kg बड़ा है इससे, अब ये 35 मतलब प्लस 3 बड़ा है, ये 42 इससे कितना बड़ा है 6.5, 47.5 कितना बड़ा है प्लस 35 प्लस 12, ये कितना आ गया 12 इंटू 1.5 मतलब 18 माइनस 18 प्लस 4.5 प्लस 6.5, 6 10 11, 11 4 15, 16 17 18, 18 4 30, मतलब 12 हमारी क्या आ रही है प्लस की वैल्यू। और बोला कि जब हम ये ऐड करते हैं तो हमारा एवरेज वेट है वो क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है बाय 300 ग्राम, मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो कितने होंगे 12/0.3। ठीक है, अब 12/0.3 का मतलब 12/3/10 मतलब 440। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स इधर क्या आ गए 40, पर असल में क्या हुआ था जहाँ से कितने गए थे -12 गए थे प्लस 5 जुड़े थे, मतलब -7 का फ़र्क पड़ा था। अब जो -7 का फ़र्क पड़ा हमें क्या बोला इनिशियली बताने हैं, मतलब इधर से -7 कम हो गए, मतलब हमें प्लस इनिशियली कितने होंगे, इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा 40 में प्लस 7 करना पड़ेगा, मतलब 47 इज़ द आंसर, 47 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 2 3 इक्वेशन दी है हमें, तो हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन हमारी सफिशेंट है ये बताने के लिए कि ए और डी की वैल्यू, ठीक है, अगर डी 7 है तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब बोला कि ए वेरीज डायरेक्टली विद द सम ऑफ बी एंड सी, और ए वेरी कर डायरेक्टली विद सम ऑफ बी प्लस सी, मतलब ए को लिख सकते हैं हम के इंटू बी प्लस सी। ठीक है, बोला कि बी वेरीज डायरेक्टली विद डी, मतलब बी वेरीज डायरेक्टली एट डी, मतलब बी को हम लिख सकते हैं K1 इंटू डी,
और सी डायरेक्टली वैरीज डी स्केयर, डी वैसे ही सी क्या आ गया K2, वैसे कॉन्स्टेंट इधर K था, इधर K1, इधर K2 ले लिया इंटू डी स्केयर, ठीक है। अब बी और सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, A इक्वल्स टू के इंटू बी की जगह K1D और सी की जगह K2D स्केयर, ठीक है। अब के को जब के के साथ किया, ठीक है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ही रहेगा, समझ लो सी मान लेते हैं, इंटू डी प्लस कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, इधर C1 मान लिया इंटू डी स्केयर, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखो फर्स्ट से तो हमें पता लग गया कि इक्वेशन क्या बन रही है। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू। अब हमें बोला D3 है, A33 है, A33, डी कितना है 3, मतलब 3C प्लस 9C1, मतलब 3 11 जा 3 3 जा, मतलब हमारे पास है 11 इक्वल टू C प्लस 3C1। अब इधर कांस्टेंट 2 हैं हमारे पास, मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। और हम ये ले ले सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ले ले अगर हम, तो ए कितना है 52, ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर सेकंड इक्वेशन ले लें हम, ए कितना है 52 इक्वल टू डी कितना आ रहा है 4, मतलब 4C प्लस 16C1, मतलब हम सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशनों को जोड़ करके हम सी और C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे हमें ए की वैल्यू इधर पता लग जाएगी कितनी है, ठीक है। मतलब हमें दोनों इक्वेशनें चाहिए होंगी, मतलब 1 2 3 तीनों इक्वेशन चाहिए होंगी, जिनकी वजह से हम ए की वैल्यू पता लगा सकते हैं जब हमें डी की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया ABC, मतलब 1 2 3 तीनों। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज़ इतना, प्रॉफिट परसेंटेज दी है इतनी, मतलब 10 की चीज़ 13 की बेच रहे हैं, ठीक है। अब जो 13 है, 13 की वैल्यू कितनी दी है 1144, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी 13 8 104, 13 8 104 88, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 880, मतलब हमें लग गया पता कि CP कितनी है हमारे पास 880, मतलब ये CP था, ये बेच SP जितने पे बेचा था हमने, यही बोला ना कि 30% में, मतलब 10 की चीज़ 13 में, 13 की वैल्यू अगर ये थी, ए की वैल्यू ये आ गई 88, 10 की वैल्यू क्या आ गई 880, मतलब CP हमें लग गया ये। अब हमें बोला कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस हो 704, तो हमारा लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब इधर 704 है, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा हमारा, इसमें से काटा 880 में से 704 निकाले, कितना बचता है 6 7 176। अब लॉस परसेंटेज मतलब किस पे 880 पे, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कटा, 11 8 जा 11 1 जा 11 11 6 जा 66 8 2 जा 16, मतलब 20% इज़ द लॉस, ठीक है। 20% मतलब बी पार्ट इज़ द आंसर। अब इसी के साथ हमारे पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और ये 20 के 20 क्वेश्चन क्या थे करने वाले, आराम से आप पेपर में पूरे ये 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते थे और मैथमेटिक वाली सेक्शन में पूरे नंबर मार सकते थे, ठीक है। सिर्फ ऐसे अगर अप्रोच के साथ गए होते आप, ठीक है, तो इस ऐसे ही आपके हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन। तो आज हमारा हो गया शिफ्ट सेकंड, कल हम करेंगे शिफ्ट थर्ड, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इसकी अगर एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, उधर मैं फ़ाइल चढ़ा दूँगा तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।